एक दिन एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी थी, तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे। तो अर्जुन ने देखा, भगवान से कहा, प्रभु देखो ये अकेले युवती वृक्ष के नीचे बैठी है, आपका ध्यान कर रही है, जाओ पुकार सुन लो। तो भगवान ने कहा, अर्जुन एक काम करो, तुम चले जाओ। भगवान गए। भगवान ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम है गुड़ाका। अच्छा, किसका ध्यान कर रही हो? देवी ने कहा, प्रभु आपका ध्यान कर रही हूं। किस लिए? देवी ने कहा, प्रभु मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं, विवाह करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, देवी विवाह करके क्या करोगे मेरे साथ? बोले आपकी मैं पत्नी बन जाऊंगी, तो जहां जहां कथा होगी तो आप जाओगे, तो साथ में मैं भी चलूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी कथा सुनूंगी और अपने जीवन को कृतार्थ करूंगी। भगवान ने कहा, देवी क्षमा करना, विवाह तो हम नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन हम वरदान देते हैं आपको कि जहां कहीं मेरी कथा हो तुम बगैर बुलाए पहुंच जाना, और जिस व्यक्ति के अंदर तुम सवार हो जाओगी, जिस मनुष्य के अंदर तुम सवार हो जाओगी, तो कथा का पूरा फल तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा वरदान भगवान विष्णु ने स्वयं गुड़ाका को दिया है। और वही गुड़ाका जब कहीं कथा होती है, भागवत होती है, धर्म कार्य होते हैं या पूजा पाठ में हम बैठते हैं, तो वो जरूर आती है, क्योंकि वरदान है उसको। और आने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से बोलो, कितने रास्ते हैं? दो। दोनों रास्ते आपको बता रहा हूं। पहला रास्ता है मुख। जब भी वो आती है तो आने से पहले चेतावनी देती है कि मैं आ रही हूं। चेतावनी क्या देती है? चेतावनी ये देती है कि हमारे मुख से बार बार बकासी आना चालू हो जाती है। और जब बार बार हमें बकासी आने लग जाए, समझती हो बकासी का मतलब? बकासी आने, जम्हाई। हाँ, अगर बार बार जम्हाई आने लग जाएं पूजा में, भागवत में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, तो समझ लेना ये आगमन है, चेतावनी है, निद्रा मैया आने वाली है। तो पहला रास्ता तो वो मुख के द्वारा प्रवेश होती है। दूसरा रास्ता है आंखें। वो आकर पलकों में बैठ जाती है, और बड़ी मायावी है साहब, पलकों में आके बैठ जाती है। धीरे धीरे वो झूला झूलती है, और झूला झूलते 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 अपना वजन बढ़ाने लग जाती है। और हमें कुछ समय के बाद ऐसा आँखें हमारी वजनदार हो जाती हैं कि आँखें अपने आप बंद होने लग जाती हैं, खोलें तब भी खुलती नहीं है। तो ये निद्रा मैया का दूसरा रास्ता है आने का, आंखों के द्वारा। तो जब कथा होती है, भागवत होती है, धर्म कार्य होते हैं, तो निद्रा मैया जरूर आती है।